देखो बेटा, जहाँ कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात है तो उनकी प्लेटों पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज होगा तो आपको कूलॉम्स लॉ याद आता होगा और आप कहते होंगे कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये सरासर गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको आप सब लोग जो समझते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलॉम फोर्स लग रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी कहेंगे क्या बात है, आप कूलॉम लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उसका हम इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। फोर्स लगता है, लेकिन वो कैसे लगता है, क्यों लगता है, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो हम लोग अभी तक समझते थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, कूलॉम्बियन फोर्स लगता है, वो बेसिकली कैसे लगता है, क्या होता है, उसको बेहतर तरीके से समझिए। देखिए, एक आपके पास ये कैपेसिटर्स की प्लेट है, सपोज प्लेट ए। इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यही तो होता है कैपेसिटर्स में, एम आई राइट। और थोड़ी सी दूरी पे आपके पास एक दूसरी प्लेट है जिस पे माइनस क्यू चार्ज है, एम आई राइट। तो क्या होगा, होगा ये कि इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा है, इसके सराउंडिंग एरिया में कितनी होती है। आपने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। सिग्मा क्या है, कहने लगे जितना चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, आप बेहतर रूप में ऐसे समझिए, जितना चार्ज है इस प्लेट के ऊपर और जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको सिग्मा मिल जाएगा या सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। अब देखिए, आपने कहा कि यहाँ पे जो है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, और इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। तो जो ये निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा। इस निगेटिव चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, जो कि फोर्स देगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैथमेटिकली सर वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है। कौन सा चार्ज, ये वाला नहीं, फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो फोर्स लगाती किसी चार्ज पे। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू है। तो यह जो माइनस चार्ज है, जो माइनस क्यू है, ये वाला जो दूसरा चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये सत्य है, दो चार्ज के बीच में फोर्स नहीं लगता बेटा। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, उसके अंदर कोई अगर चार्ज आता उस रेंज में, दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये सत्य है, ना कि दो चार्ज के बीच से। होता तो वही है, फार्मूला करेंगे तो वही आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन हकीकत ये है कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उस फील्ड के अंदर जो दूसरा चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये सौसत है, बस काम बन गया। आपने कहा कि साहब हमको फोर्स लगाना है, तो इधर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ निगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। माइनस क्यू ई आपने निकाल ही लिया था कि साहब ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट। आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि ये आपका जो सिग्मा है वो क्या है, सरफेस एरिया है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। या आप कह सकते हैं कि जो ये प्लेट है जिस पर टोटल चार्ज माइनस क्यू था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही है Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन 0।
या मैग्नीट्यूड की बात कर दें, ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन बता रहा है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि साहब दो प्लेटों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो आप कहेंगे F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहीं पे बहुत सी बातें होती हैं, आपके सवाल यहाँ से बनते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी कर देते हैं, और सी पैरेलल प्लेट में क्या हो जाता है एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। उसी फार्मूले से आप आगे कैलिब्रेट करते हुए तमाम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक और बात है कि सर ये वाला चार्ज था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू चार्ज रखे थे, तो इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लिया। अब प्रश्न जहन में ये उठता है, क्या ये वाले चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। ये वाला भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज है, चाहे वो वेदर इट इज पॉजिटिव या निगेटिव, बोथ आर क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है, क्योंकि इसकी निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। Am I right? अमाउंट क्या होगा? उतना ही होगा, क्योंकि इसकी भी जानते ही हैं, चार्ज है, प्लेट पे है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। Am I right? और उसके अंदर फोर्स करेगा तो F अपॉन क्यू करेगा, तो बस आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना आएगा। तो हकीकत में क्या होगा? हकीकत में ये होगा कि ये वाली प्लेट अपनी ओर खींचेगी इस अमाउंट से क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और ये वाली जो प्लेट है इस प्लेट को इसी से खींचेगी, यानी ये अपनी ओर खींच रही है, ये अपनी ओर खींच रही है, तभी ये सुरक्षित दो प्लेट के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बना रहता है। और आप देखते हैं जो फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट याद रखिएगा, अक्सर इम्तिहान में सवाल आता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन जीरो।